Hi guys, so welcome back to my channel. For those of you who don't know me, hi, my name is Jaya and I post videos related to lifestyle and fitness. तो जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो रिगार्डिंग वेट लॉस नहीं देखी है, गो चेक दैट आउट. एंड इफ यू डोंट फॉलो मी ऑन शॉर्ट्स, गो फॉलो मी देयर. सो जैसे कि जब मैं शॉर्ट्स डाल रही थी, देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वर आस्किंग इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है, व्हाट इज द ईटिंग विंडो, व्हाट ऑल वी कैन ईट ड्यूरिंग द फास्टिंग विंडो and what not. So here are all your answers. So firstly, starting with intermittent fasting होता क्या है. अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो ये एक 24 घंटे का डिवीजन होता है जिसमें आप कुछ घंटे खा सकते हो एंड कुछ घंटे यू रिस्ट्रिक्ट योर बॉडी टू ईट एनीथिंग. तो तो दैट you can give yourself a break, not something which is new to the market. Because अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स घर पे हैं then you know कि पुराने टाइम पे there were no grocery stores after 5-6. तो लोग like सूरज ढलने से पहले खाना खा लेते थे एंड देन आफ्टर जब भी सुबह होती थी लाइक ड्यूरिंग द सनसेट उसके बाद ही खाते थे. तो जो मेटाबॉलिज्म है आपका दैट रियली इम्प्रूव्स बिकॉज यू गिव योर सेल्फ ब्रेक और आपका जितना भी खाना खाया होता है वो भी काफ़ी अच्छे से डाइजेस्ट होने का टाइम ले लेता है एंड यू स्टे हेल्दी. मतलब यही है बेसिकली. तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट समथिंग विच इज़ न्यू टू द मार्केट एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि हाउ टू स्टार्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज कंट्रोल योर सेल्फ एंड मेक अप योर माइंड दैट यू हैव टू डू दिस. बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि कोई क्विक रिजल्ट देगा या कोई क्रैश डाइटिंग है जिससे आपको 10-5 दिन में रिजल्ट मिल जाएंगे. ऐसा नहीं होता. सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ कि आप जब भी अपना फास्टिंग विंडो रखो तो आप सोच समझ के रखो ताकि आपको कोई क्रेविंग्स ना हो या उस टाइम पे ना हो जिस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा भूख लगती हो. सो दैट यू डू नॉट ब्रेक समथिंग विच यू हैव inculcated already for yourself or decided for yourself. इसमें आप 2 divisions करते हो. वन इज योर ईटिंग विंडो एंड वन इज योर फास्टिंग विंडो. जो फास्टिंग विंडो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है एंड देन eating window is a bit of less time. तो it varies different kinds of things. जैसे कुछ लोग इसको 12:12 में डिवाइड करते हैं, कुछ इसको 14:10 में करते हैं, कुछ इसको 16:8 में करते हैं. विच मीन्स अगर आप 16 घंटे की फास्टिंग रख रहे हो देन यू हैव टू ईट जस्ट फॉर 8 आवर्स, 10 आवर्स या 12 आवर्स में आप क्या खा सकते हो. इट इज़ नॉट समथिंग कि आप बहुत कम खा रहे हो या बहुत ज़्यादा ही लो या एक आधी मील ले रहे हो. यू हैव टू टेक ऑल द 3 मील्स जो भी आपको खाना है अकॉर्डिंग टू द कैलोरीज और बीइंग इन अ कैलोरी डेफिसिट. कैलोरी डेफिसिट का मतलब होता है जितनी कैलोरीज आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं उससे कुछ 300-400 या 500 कैलोरीज कम खाना. सो दैट यू कैन ऑल्सो एड इन दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ वेट लॉस. तो कुछ भी कर रहे हो क्योंकि अगर आप अपनी कैलोरी से बहुत ज़्यादा कम खाओगे देन इससे बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस फील होगी, फटीग फील होगा एंड ऑल्सो यू डो नॉट फील गुड अबाउट द बॉडी एंड एकदम से आपको बिंज ईटिंग करने का मन करेगा. सो हैव फुलर मील्स so that you can fast for the rest 12, 14 or 16 hours, whichever you prefer. Now comes the question ki what all is allowed during the fasting window. फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग इज़ नॉट अलाउड. ऐसा नहीं है कि आपने फास्टिंग विंडो करी चलो एक बिस्किट खाने का मन कर गया तो खा लिया कि एक बिस्किट से क्या ही हो जाएगा. नो, दिस इज़ बिकॉज ये आपके बॉडी के इंटरनल फंक्शंस होते हैं बट इतना हम डेप्थ में नहीं जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन हैव प्लेन वाटर. सिर्फ पानी पी सकते हो बिकॉज पानी लेजिड आपको हेल्प करता है टू रिड्यूस योर क्रेविंग्स. मेनी अ टाइम्स व्हेन यू फील the urge to eat something, it is not because you want to eat but also because you are thirsty. तो cravings भी काफ़ी reduce हो जाएंगी. So whenever you are fasting, try drinking maximum water. आप मैक्सिमम पानी पियो. एंड ऑल्सो इफ़ यू आर अ कॉफ़ी एडिक्ट और टी एडिक्ट या आपको फास्टिंग विंडो में नहीं चल रहा है विदाउट, सो यू कैन हैव ब्लैक कॉफ़ी और ब्लैक टी विदाउट शुगर. ऑफकोर्स शुगर खाने हैं अगर तो फिर तो फास्टिंग ही नहीं होगी. तो यू कैन हैव योर ब्लैक कॉफ़ी, यू कैन हैव योर ब्लैक टी एंड वाटर. यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड एंड नॉट इवन कोकोनट वाटर. येस, कोकोनट वाटर इज़ नॉट अलाउड बिकॉज इट हैज़ कैलोरीज. ग्रीन टी पी सकते हो
बस these are the 3-4 options which you can have during your fasting window. Now coming to कि कौन या किसको इसको फॉलो करना चाहिए. सो मेरे हिसाब से द पीपल हु हैव इरेक्टिक वर्कर्स, या जिनके बहुत ज़्यादा लंबे लंबे घंटे होते हैं जहाँ पे उनको बहुत काम हो रहा है, या फिर वो लोग जिनके पास बहुत ही कम टाइम होता है अपनी मील्स प्रिपेयर करने का, हु कैन प्रिपेयर ओनली वंस. तो आप अपने तीनों मील्स एक बार में प्रिपेयर कर लो. यू कैन हैव दैट ड्यूरिंग योर ईटिंग विंडो एंड यू आर डन फॉर द डे. जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं या काफ़ी पीपल हु आर लिविंग इन द पीजी और वर्किंग जॉब में, तो उनके लिए वो फास्टिंग विंडो थोड़ी इजी हो जाती है. एंड थर्डली ऑल्सो फॉर पीपल हु एंजॉय लार्जर मील्स, बिकॉज बेसिकली व्हेन यू आर डाइटिंग या कोई भी और क्रैश डाइट कर रहे होते हो उसमें यू हैव स्मॉलर मील्स बट 5-6 टाइम्स अ डे. तो इससे यू नो फीड योर सेल्फ, बट सिंस यू हैव लिमिटेड आवर्स ऑफ ईटिंग, इसके अंदर यू कैन हैव 3 लार्जर मील्स एंड 1-2 स्नैक्स, एक ही स्नैक ले सकते हो बीच में, तो डिपेंडिंग अपॉन योर मूड. बट ये थोड़ा टाइम रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. सो यू कैन एंजॉय लार्जर मील्स बिकॉज फॉर द नेक्स्ट 16 आवर्स, 12 आवर्स या 14 आवर्स you have to starve yourself. So this is the reason you can follow it. Now coming on to who should not follow it. तो people जिनके बहुत frequent headaches होते हैं, जैसे माइग्रेन की दिक्कत है या कुछ भी और दिक्कत है, I do not prefer people who are having headaches या frequent headaches होते हैं उनको to follow this diet plan, because it is a lot. बिकॉज आप अपनी बॉडी को कितना टाइम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. एंड ऑल्सो द पीपल हु फील फिटीग्ड वेरी इजीली, उनको भी ये सब नहीं करना चाहिए. ऑल्सो द पीपल हु फेस एसिडिटी और रिफ्लक्सेस, जिनको ये एसिडिटी का इशू काफ़ी रहता है, उनको भी ये चीज़ नहीं फॉलो करनी चाहिए. And also thirdly, a pregnant woman, because you need a lot more energy throughout the day. I don't prefer you to restrict yourself from eating. Now coming on to the misconceptions. It is the thing which I have not seen on social media. कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है. But जो firstly is it aids in weight loss. No guys, intermittent fasting से weight loss नहीं होता. This is just for people who feel कि उनको रात को cravings होती हैं या फिर do not have a disciplined routine. उनको ये follow करना चाहिए because इंटरमीडियंट फास्टिंग वेट लॉस नहीं देता, बट इट इज़ अ पैटर्न वेर यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ. तो जब आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो आप बाहर वाली क्रेविंग्स या जो छोटी छोटी क्रेविंग्स होती हैं उनको ऑलरेडी रिड्यूस कर रहे हो. तो अगर आप कुछ बाहर का खाओगे ही नहीं तो ऑब्वियसली आपका वेट रिड्यूस ही होगा. एंड सिंस यू आर स्टार्विंग फॉर 12, 14, 10, 16 आवर्स, तो आपकी जो हंगर क्रेविंग्स हैं, जो आप फ्रीक्वेंटली स्नैकिंग कर लेते हो, वो रिड्यूस हो जाएगी. एंड दिस इज द रीज़न कि आपको वेट लॉस भी मिल सकता है. इट हेल्प्स इन वेट लॉस बट इट इज़ नॉट अ डाइट विच इज़ फॉर वेट लॉस. तो इससे आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान बन सकते हो. ऑप्शन इट हेल्प्स इन मैनेजिंग शुगर लेवल्स. टोटली डिपेंड्स ऑन वॉट यू ईट. थिंक आई एम डन. आई हैव completed it. मुझे पूछते हो कि शुड आई ट्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग. येस, अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो इज़ नॉट डिसिप्लिन्ड या जिसको क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है, बस एक शुगर पैंग्स कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को एक डिसिप्लिन रूटीन में लाने के लिए मैंने ये इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करी थी. आई सीरियसली डोंट वॉन्ट एनी वेट लॉस. मतलब मुझे नहीं चाहिए कि मैं ऐसे अपना वेट रिड्यूस करूँ. बिकॉज वाई टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ. अगर आप खा सकते हो पूरे दिन में, जो आपको 8 घंटे में खाना है वही आप पूरे दिन में अगर आप मेंटेन्ड खा सकते हो, देन वाई नॉट. वाई टू स्टार्व योर बॉडी, वाई टू गिव दैट मच प्रेशर टू योर बॉडी. तो वही लोग करो जिनको थोड़ा ऐसे अपने रूटीन में चेंज लेके आना है, थोड़ा डिसिप्लिन बनना है या अपनी शुगर क्रेविंग्स कंट्रोल करनी है. सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड. इतना ही बताना था. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू गिव इट अ थम्स अप, डू कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू रियली लाइक्ड इट. एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द वेट लॉस जर्नी या कुछ भी और क्रेविंग्स है, डू कमेंट डाउन बिलो. आई प्रॉमिस आई विल आंसर दैट. Or also if you want to know what do I eat in a day in my intermittent fasting, you can go check it out on my shorts. I post regularly. So till then, bye.